भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भोजीवुड के नाम से भी जानी जाती है। जैसे बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, हॉलीवुड है, वैसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री को भोजीवुड कहते हैं। लेकिन इस नाम से लोग इस इंडस्ट्री को कम इसलिए जानते हैं क्योंकि यूपी बिहार के लोग ज्यादातर भोजपुरी बोलते हैं, इसीलिए उन लोगों ने इस इंडस्ट्री को भोजपुरी नाम दे दिया। भोजपुरी सॉन्ग्स इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों होते हैं, आखिर क्यों भोजपुरी फिल्में पैन इंडिया में रिलीज नहीं होती है, और क्यों भोजपुरी इंडस्ट्री फेल हो गई है? क्योंकि जहाँ पर साउथ की फिल्में बॉलीवुड की फिल्मों को टक्कर दे रही है और वहीं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री डूबते हुए नजर आ रही है। क्या आने वाले वक्त में भोजपुरी इंडस्ट्री का नामो निशान मिट जाएगा? 1960s में इंडिया के पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद वो जाते हैं बॉलीवुड एक्टर नजीर हुसैन के पास और उनसे वो ये कहते हैं कि एक फिल्म भोजपुरी में भी बनाओ, क्योंकि वो एक खुद बिहारी थे। तो नजीर हुसैन ने उनके कहने पर एक भोजपुरी फिल्म बनाई। 1963 में भोजपुरी की पहली मूवी रिलीज होती है, गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ाईबो, और ये मूवी एक हिट मूवी बन जाती है और इसने ग्रॉस कलेक्शन करा था 75 लाख का, जो कि उस समय के हिसाब से काफी अच्छा नंबर था वो। और ये मूवी हिट होने के बाद भोजपुरी में और भी मूवी बनती हैं इसकी सक्सेस देखने के बाद, जैसे कि विदेशिया, गंगा, जो कि ये फिल्में प्रॉफिटेबल होती हैं और भोजपुरी में काफी पॉपुलर भी रहती हैं। 1962 से लेके 1967 तक भोजपुरी में टोटल 19 फिल्में बनती हैं। अभी तक ये सारी फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट में शूट हो रही थी और भोजपुरी की पहली कलर मूवी होती है दंगल, जो कि 1977 में आती है। 1979 में बलम परदेसी रिलीज होती है और 1980s तक आते आते भोजपुरी में बहुत सारी फिल्में बन जाती हैं और वो सभी मूवी हिट साबित होती हैं। 1982 में भोजपुरी की पहली हिंदी भोजपुरी मूवी रिलीज होती है, नदिया के पार, जो कि वो मूवी ब्लॉकबस्टर साबित होती है। आज भी लोग उस मूवी को एंजॉय करते हैं। अब 1977 से लेके 2001 तक भोजपुरी में टोटल 150 फिल्में बन जाती हैं और एक साल में 6 फिल्में बनती थी। फिर 2001 में एक मूवी आई सैया हमार, जिसमें कि हीरो था रवि किशन। फिर 2005 में एक मूवी और रिलीज होती है ससुरा बड़ा पैसे वाला, और इस मूवी ने इंट्रोड्यूस किया था मनोज तिवारी को और ये मूवी सुपर हिट साबित होती है और इस मूवी ने प्रोडक्शन हाउस को बहुत ही अच्छा बिजनेस करके दिया था बिहार और झारखंड से। अभी तक जो इंडस्ट्री साल में 6 मूवी बनाती थी, अब वो साल में 100 फिल्में बनाने लगी। और जब इस इंडस्ट्री का नाम और काम बढ़ता गया तब बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम एक्टर्स ने भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था, जैसे कि अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, अजय देवगन और भी कई सारे सितारे हैं। जब ये इंडस्ट्री इतनी ही ग्रो हो रही थी कि बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स इसमें काम कर रहे थे, तो फिर लोग भोजपुरी फिल्मों को बुरा क्यों कहते हैं? भोजपुरी फिल्में पहले बिल्कुल भी बुरी नहीं होती थी जैसे कि आज होती हैं। लोगों को वो फिल्में देखना बहुत ही ज्यादा पसंद हुआ करता था, लेकिन अभी जो भोजपुरी फिल्में आ रही हैं उनको एक नया नाम दे दिया है, सॉफ्ट पॉर्न मूवीज। अब ये नाम क्यों दिया है, किसने दिलवाया है और इस नाम के पीछे का मतलब क्या है? सबसे पहले आता है प्रोडक्शन क्वालिटी। जैसा कि हमें पता है भोजपुरी फिल्मों का बजट बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू बॉलीवुड मूवीज, जिस वजह से मूवी के विजुअल, साउंड्स, स्टोरी लाइंस, थीम्स, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन, ओवरऑल सब कुछ ही बहुत बेकार होता है। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी फिल्में किसी को भी पसंद नहीं आती हैं, बहुत से लोगों को वहाँ का म्यूजिक, डांस, स्टोरी, एक्टिंग सब कुछ अच्छा लगता है और ये लोग होते हैं बिहार के। और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मेजर ऑडियंस बिलोंग करती है लेबर क्लास से, जिन्हें मूवी के लॉजिक से कोई लेना देना नहीं होता है और वो उनसे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट भी नहीं करते, और इसी वजह से भोजपुरी में उनकी मूवीज बहुत ज्यादा चलती हैं। दूसरा आता है एक्टिंग। अगर तुम्हें इस इंडस्ट्री में काम करना है तो तुम्हें एक्टिंग नहीं भी आए तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हें सिंगिंग आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक्टर को एक्टिंग बाद में, सिंगिंग पहले आना चाहिए। और अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारा फिगर ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा फिगर देख के वहाँ की फिल्में हिट हो जाएं, क्योंकि वहाँ के एक्टर्स को एक्टिंग उतनी ही आती है जितना कि टॉम क्रूज को हिंदी। भोजपुरी फिल्मों में लड़की को किस तरीके से दिखाना है ये वहाँ के लिए बहुत ही कंट्रोवर्सी वाला मैटर है, क्योंकि वहाँ पर एक्ट्रेस को कैमरे के सामने सिर्फ कपड़े उतारते हुए या फिर आइटम सॉन्ग्स पर लंगरी पहन के सिर्फ डांस करते हुए ही दिखाते हैं, और फिर उन सॉन्ग्स में जो लैंग्वेज यूज होती है उसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। भोजपुरी फिल्मों में वुमेन को वैसे रोल ज्यादा दिए जाते हैं जैसे कि माँ, बेटी, बहन, इनके रोल, जो कि सब सर्वेंट होते हैं मैन के। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा कि भोजपुरी फिल्मों में वुमेन इंडिपेंडेंट हो या फिर वो अपने डिसीजन खुद ले, बल्कि ज्यादातर वो ये दिखाते हैं कि वो वुमेन सुपरस्टिशियस है, जो कि साथ ही साथ इलिटरेट भी है। ऐसे प्रेजेंट किया जाता है वुमेन को आज की डेट में वहाँ पर, जबकि पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। जो पहले के फिल्म मेकर्स हुआ करते थे वो वुमेन की प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते थे, जैसे कि ससुरा बड़े पैसे वाला। इस मूवी में ये दिखाया है कि एक लड़की अपने बाप के खिलाफ जाती है और अपने पॉइंट्स रखती है कि वो जिससे प्यार करती है वो उसी से शादी करेगी। सिमिलरली गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ाईबो, इस मूवी में ये दिखाया है कि एक लड़की अपने हस्बैंड के खिलाफ जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड उसे अब्यूज करता है, मारता है, पीटता है। तो इन फिल्मों में यही दिखाया है कि एक वुमेन इंडिपेंडेंट हो सकती है जो कि अपने डिसीजन खुद ले। लेकिन अभी जो मूवीज आ रही है उनमें तुम्हें ऐसे कैरेक्टर दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेंगे। अब भोजपुरी सिनेमा बुरी तरीके से कन्वर्ट हो गया है फैमिली फ्रेंडली से सॉफ्ट पॉर्न
मूवीज में, क्योंकि अभी जो मूवीज बन रही है भोजपुरी की उसमें सिर्फ तुम्हें वल्गैरिटी देखने को मिलेगी और ये पिछले 10 साल से ऐसा ही चलता हुआ आ रहा है और आगे भी ऐसा ही चलेगा। जिस तरीके से उसके अभी हालात हैं, भोजपुरी सिनेमा का लेवल गिराने में इन लोगों का बहुत ही बड़ा हाथ है, जैसे पवन सिंह, अरविंद अकेला, निरहुआ, खेसारी लाल यादव, क्योंकि ये लोग मूवी में गलत वर्ड यूज करते हैं। हम जाना तानी कि तुमके टाइट चीज बहुत पसंद बा। अच्छा तलूज का दिका अभी हमार मूड नहीं खे। ए ढेर चुनरा मत, हमके कोरा उठावा। गाने में डबल मीनिंग वर्ड्स होते हैं। लागे कि तोहर बुखार बाटे भी दिन है तुम अपनी फैमिली के साथ नहीं सुन सकते हो। और इन लोगों के गाने या फिर फिल्मों के नाम कैसे होते हैं? टैक्सी पी के लागेलू सेक्सी, लैला मालबा चैला धमालबा, लहंगा में बाढ़ आइल बा, मेहरारू चाही मिल्की वाइट, हमरा लहंगा के अंदर वाईफाई, रात भर हिलाया फिर बुलाया, तनिक सा जीन्स ढीला करा। ये वहाँ के फिल्म टाइटल्स हैं जिन्हें तुम अपनी फैमिली के सामने भी नहीं ले सकते। इनका नाम रितु सिंह, जो कि एक भोजपुरी एक्ट्रेस है, उसने एक इंटरव्यू में ये बताया कि ये जो इतने बुरे गाने आते हैं उनके नाम होते हैं, लिरिक्स होती है। वो आउटसाइडर्स लेके आते हैं इंडस्ट्री में, जो ये यूट्यूब के लिए वल्गर कंटेंट बनाते हैं, डबल मीनिंग सॉन्ग्स बनाते हैं। इनकी वजह से हमारी इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा बदनाम हो चुकी है। इन लोगों ने बिहार का लेवल इतना गिरा दिया है कि बिहार के लोग बता भी नहीं सकते किसी को कि वो बिहारी हैं। उन्हें शर्म आती है बताते हुए। बिहार का जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, उसने पद्मावत मूवी के ऊपर बैन लगाया था किसी रीजन से, लेकिन उसने आज तक बिहार के डबल मीनिंग सॉन्ग्स या फिर डबल मीनिंग फिल्में या फिल्मों के ऊपर बैन नहीं लगाया है जिसमें कि गलत वर्ड यूज होते हैं। लेकिन अब वहाँ की ऑडियंस का माइंडसेट भी बिल्कुल वैसा ही हो गया है। उन्हें वही मूवीज पसंद आती है, वही डबल मीनिंग वाले गाने पसंद आते हैं, क्योंकि वहाँ के प्रोड्यूसर ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि अगर हम एक नॉर्मल गाना रखें या कॉमन स्टोरी की मूवी में पैसा लगाएं तो 100% हमारा पैसा डूब जाएगा, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस को वो पसंद ही नहीं आएगा। भोजपुरी सॉन्ग्स इतने पॉपुलर क्यों होते हैं इतनी बुरी लिरिक्स होने के बाद भी, जबकि लोगों को नहीं सुनना चाहिए, उसके बाद भी वो सुनते हैं? तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है, वहाँ के म्यूजिक में वाइब होती है। उनके यहाँ का जो म्यूजिक होता है, उन गानों में जो बीट्स होती हैं, उन बीट्स पर हर कोई डांस कर सकता है, जिसके पैर नहीं होंगे वो भी डांस कर देगा। और उनके म्यूजिक में जो डबल मीनिंग वर्ड्स होते हैं, का भइल हो तो हर मोट हमर छोट बातू खाता जीजा। लोग उन्हें फील करते हैं गाने को सुनते हुए। ऊपर से आजकल जो वल्गैरिटी फैल रही है, फिर चाहे वो बॉलीवुड की तरफ से हो, हॉलीवुड की तरफ से हो या फिर भोजीवुड की तरफ से हो, लोग एंजॉय करते हैं। अगर तुम देखोगे आजकल इंस्टा की रील्स पर सिर्फ पंजाबी म्यूजिक और भोजपुरी म्यूजिक ही कंट्रोल कर रहे हैं। धीरे धीरे भोजपुरी सॉन्ग्स बॉलीवुड में भी आने लगे हैं, जैसे कि चुम्मा, आई नहीं, और भी सॉन्ग्स आते जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये लोग जबरदस्ती गाना बना देते हैं, मार्केट में डिमांड भी बहुत होती है इन गानों को लेके, और उन सॉन्ग्स पे मिलियंस में व्यूज आते हैं। यहाँ तक कि एक बार तो खेसारी लाल यादव के खिलाफ कंप्लेन भी फाइल हो गई थी कि वो अपने गाने में बहुत ही ज्यादा ऑफ सीन्स रखता है, उसके गाने वल्गैरिटी से भरे हुए होते हैं। और जब खेसारी लाल यादव अरेस्ट हुआ, तब उसी टाइम रवि किशन, जो कि एक एक्टर होने के साथ साथ पार्लियामेंट मेंबर भी है, रवि किशन ने पार्लियामेंट में अपनी आवाज भी उठाई कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो वल्गैरिटी कंटेंट डिलीवर हो रहा है उसके ऊपर बैन लगाया जाए। लेकिन उसके बाद भी भोजपुरी फिल्मों पर या फिर सॉन्ग्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कोई बैन ही नहीं लगा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आखिर क्या प्रॉब्लम है? वो क्यों कभी ग्रो नहीं कर पाएगी? जैसे एक टाइम पर लोग साउथ की फिल्में देखना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे साउथ इंडस्ट्री ग्रो हुई और आज लोग बॉलीवुड से ज्यादा साउथ की फिल्में देखना पसंद करते हैं। लेकिन ये फेस भोजपुरी का कभी नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ के एक्टर्स को एक्टिंग नहीं आती है। वो बस एक एक दो दो घंटे की रील बनाते हैं। इनफैक्ट उन्हें एक्टर कहना भी ठीक नहीं होगा, उनसे अच्छी एक्टिंग वहाँ की एक्ट्रेस कर लेती है, लेकिन उन्हें वहाँ पर सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट की नजर से देखते हैं। लेकिन भोजपुरी एक्ट्रेस अगर अपने जस्टिस की डिमांड करती भी है तो उन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना ही बंद हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पर कोई डिमांड ही नहीं करता। और अगर वहाँ से कोई टैलेंटेड पर्सन निकलना चाहता भी है तो ये उसे चांस ही नहीं देते हैं। और अगर वहाँ के एक्टर या एक्ट्रेस ने एक से ज्यादा बार काम कर लिया एक दूसरे के साथ, तो दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। और कभी कभी तो वहाँ के एक्टर्स सोशल मीडिया पे आके एक दूसरे को एक्सपोज करते हैं। एक तरफ साउथ की फिल्में इंडिया छोड़ो विदेश में अपने झंडे गाड़ रही है, और वही दूसरी ओर भोजपुरी इंडस्ट्री, जो कि आज भी एक बॉक्स में बंद है। अगर ये अपनी फिल्में पैन इंडिया में रिलीज करेंगे तभी नहीं चलेगी। पैन इंडिया में रिलीज करना तो बहुत दूर की बात है, इतना तो इनका बजट नहीं होता है। भोजपुरी की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है ससुरा बड़ा पैसे वाला, और उसका कलेक्शन था 35 करोड़। भोजपुरी की सबसे महंगी मूवी का बजट है 10 करोड़ रुपए, जितना कि बॉलीवुड की या फिर साउथ की एक्ट्रेस चार्ज कर देती है। और वहाँ का हाईएस्ट पेड एक्टर है मनोज तिवारी, जो कि एक फिल्म का 50 से 55 लाख रुपए चार्ज करता है। आज समय बदल चुका है, लोगों की थिंकिंग बदल चुकी है। जिस तरीके की वो मूवीज देखते हैं उसी तरीके की मूवीज वो डिमांड भी करते हैं। लेकिन भोजपुरी फिल्मों का जैसा रिकॉर्ड है उसके हिसाब से वो लोग कुछ ज्यादा
ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करते उनसे। वह तुम्हें क्या लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री कभी ग्रो कर पाएगी या फिर नहीं, जैसे कि आज साउथ की फिल्मों का बोलबाला है, क्या वैसा कभी भोजपुरी के साथ हो पाएगा? अपने विचार मुझे कमेंट में बताओ। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो।